प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। बहुत बहुत शानदार, बहुत बहुत बढ़िया। प्यारे बच्चे बताएंगे क्या मेरी आवाज आप सभी लोगों को प्रॉपर बढ़िया तरीके से आ रही है? सभी प्यारे वीर एक बार बताएंगे क्या बेहतरीन तरीके से आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो प्यारे बच्चे आज की क्लास की अगर मैं बात करूं तो आज हम क्लॉक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, घड़ी टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पिछले टॉपिक के लिए मैंने आपको बताया है कि हम एक बार और इस टॉपिक को बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे प्यारे बच्चे जब हमारा एग्जाम आ रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम उस टॉपिक को एक बार और शानदार तरीके से दोबारा से पढ़ लेंगे ताकि जो भी बीच में दिक्कतें रहीं, मुझे पता है पिछली कुछ समस्याएं रही हैं, टेक्निकल इशू की, क्लास सही नहीं चल पाई, पीछे से ही दिक्कत रही है, तो प्यारे बच्चे उस टॉपिक को हम आगे भी एक बार अभी और पढ़ लेंगे। ठीक है, वैसे हमने जितना पढ़ा है बेहतर पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम उस टॉपिक को एक बार और पढ़ लेंगे दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आज से मैं एक नई क्लास की शुरुआत कर रहा हूं प्यारे बच्चे, जिसका नाम है क्लॉक अर्थात घड़ी। ये जो टॉपिक है प्यारे बच्चे एक शानदार टॉपिक है, और अगर मैं आपसे बात करने की कोशिश करूं तो प्यारे बच्चे हर एक एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक ये है। आप लोग ऐसे समझो कि यहां पर जितनी टाइप बनती हैं उन सभी टाइप को हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्यारे बच्चे सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, जब हम क्लॉक की बात कर रहे होते हैं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि क्लॉक में एक तो होती है मिनट की सुई? प्यारे साथी क्या बोलेंगे? एक जो सुई होती है वो मिनट की सुई होती है। अगर मैं दूसरी सुई की बात करूं तो दूसरी सुई होती है घंटे की सुई। और प्यारे साथी अगर मैं बात करूं तीसरी सुई की तो एक और सुई होती है जिसे हम लोग सेकंड की सुई के नाम से जानते हैं। अब प्यारे साथी एक्चुअल में है क्या, वो चीज समझो। जो मिनट की सुई है, आप लोगों ने घड़ी में देखा होगा कि मिनट की सुई टिक 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 ऐसे चलती रहती है, चक्कर लगाती रहती है। वो तो घंटे की भी लगाती है, सेकंड की भी लगाती है। तो इन सभी सुइयों का अपना अपना अलग अलग कुछ निश्चित समय भी तो होता होगा। जैसे मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात बोलूं, मैं बोलूं कि भाई मिनट की सुई है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री चलती है? तो मैं कहूंगा भैया 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। इसका मतलब ये हुआ कि 6 डिग्री प्रति मिनट के हिसाब से मिनट की सुई हर 1 मिनट में चलती है। वो 6 डिग्री चलती है प्रत्येक मिनट में। उसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्त घंटे की सुई की बात करूं तो ये 1/2 डिग्री चलती है। 1/2 डिग्री चलती है प्रत्येक मिनट में। इसका मतलब हुआ कि ये केवल आधा डिग्री ही चल पाती है। अब मैंने आपको पता है सेकंड की सुई क्यों नहीं लिखी? क्योंकि सेकंड की सुई तो आप सभी लोग जानते हैं 1 मिनट में पूरा चक्कर लगा देती है। इसका मतलब पूरा 360 डिग्री चली जाती है। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं यहां पर इसकी बात करूं कि मिनट की सुई की वैल्यू आखिरकार 6 डिग्री कैसे आई, तो प्यारे बच्चे ये तो हमें समझना पड़ेगा। घंटे की सुई की वैल्यू आधा डिग्री कैसे आई, ये तो हमें समझना पड़ेगा। बिल्कुल बेसिक से ना चले तो फिर फायदा क्या है पढ़ने का? अब ऐसे बताओ, मिनट की सुई में अगर मैं आप लोगों से कहूं तो यहां पर 12 है, यहां पर 6 है, यहां 3, यहां 9, ये 10 है, ये 11 है, ये 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7 और ये 8। प्यारे बच्चे यहां पर 12 नंबर पर कौन सी सुई है? ये मिनट की सुई है। मैं एक बार एक प्रैक्टिकल करा के बता रहा हूं कि आखिरकार मिनट की वैल्यू 1 मिनट में 6 डिग्री कैसे चलती है, क्या वजह होती है। प्यारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, अगर मिनट की सुई 12 पर है, मैंने कहा कि ये 12 से चलती 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 दोबारा से 12 पर आएगी, तो क्या इसका मतलब मैं ये बोलूंगा कि इसने पूरा एक चक्कर लगा लिया? आप कहेंगे हाँ जी। और मैं ये भी कह दूं कि इसने पूरा 360 डिग्री तय कर लिया, तो वो भी गलत थोड़ा ही है भाई। इसने 360 डिग्री ही तो तय किया, ये बात भी तो बताओ।
एक बार चली, इसका मतलब यही तो हुआ कि इसने पूरे का पूरा 360 डिग्री तय कर लिया, क्योंकि हम कोई भी सर्कल 360 डिग्री का रखते हैं, ये बात हम लोग बेहतर तरीके से जानते हैं दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि जब अगर मैं 360 की बात करता हूं तो मिनट की सुई जो होती है वो 60 मिनट में इतना चल पाती है। प्यारे साथी, 60 मिनट में 360 डिग्री चल पाती है, ये हम लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। तुम कहोगे भैया 60 मिनट में 360 डिग्री कैसे? मुझे ये बताओ कि अगर मिनट की सुई अभी, जैसे मैं आप लोगों से बोलकर चलूं कि मिनट की सुई अभी, जैसे घड़ी में मैंने कहा, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझो कि अभी घड़ी में 9 बज रहे हैं, तो 9 बजे मिनट की सुई कहाँ होगी? 12 पर होगी। अगली बार वो 12 पर जब आएगी तो वो कितने बजे आएगी? 10 बजे। फिर कितने बजे? 11 बजे। फिर कितने बजे? 12 बजे। फिर 1 2 3 4 ऐसे हर घंटे बाद आएगी। बोलो हाँ या ना? तो इसका मतलब यह हुआ कि 60 मिनट की वैल्यू 360 डिग्री होती है। तो प्यारे बच्चे, 1 मिनट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 मिनट की वैल्यू हो जाएगी 360/60। बोलो हाँ या ना? प्यारे साथी, मैं 60 मिनट की वैल्यू 360 बोलूं या 1 घंटे की वैल्यू 360 बोलूं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना मुझे पता है कि अगर 60 मिनट की वैल्यू 360 है तो 1 मिनट की वैल्यू 360/60 होगी। 0 से 0 खत्म, और 6 से 36 कितनी बार मेरे वीर? 6 बार खत्म। तो ये 6 डिग्री निकल कर आया। इसका मतलब 1 मिनट की वैल्यू 6 डिग्री बनी। तो प्यारे बच्चे, ये आप लोग समझ पा रहे हैं कि कैसे 6 डिग्री आया? आप लोग ये समझो कि 6 डिग्री इस तरीके से आया है। अब जिस तरीके से हमने यहां पर ये 6 डिग्री निकाला, ऐसे ही कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट घंटे की सुई का भी होता होगा। वो कॉन्सेप्ट ध्यान से समझेंगे मेरे प्यारे साथी। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ये घंटे की सुई है, यहां 12 नंबर है, यहां 6, यहां 3, यहां 9, ये अपने 10 और 11 है, ये 1 2 4 5, ये 7, ये 8, और यहां 12 नंबर पर मान लूं कि ये घंटे की सुई है। मुझे एक छोटी सी बात बता दो कि घंटे की सुई की चाल मिनट की सुई की चाल की अपेक्षा कम होती है कि ज्यादा होती है? तुम लोग कहोगे भैया जो घंटे की सुई की चाल होती है ना, वो मिनट की सुई की चाल से कम होती है। और सीधी सी बात है, जब कभी किसी सुई की चाल कम होगी तो समय कैसा लगेगा? ज्यादा लगेगा। समय कैसा लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो जिस 360 डिग्री को तय करने में, अर्थात जिस एक चक्कर को पूरा करने में मिनट की सुई को मात्र 60 मिनट का समय लगता है, मेरे दोस्तों इसे पूरा 12 घंटे का समय लगेगा उतनी देर में, और ये 12 घंटे में 360 डिग्री चल पाएगी। तुम कहोगे भैया कैसे? एग्जाम्पल देता हूं। अगर घड़ी में 9 बजे है तो मिनट की सुई 12 पर होगी, घंटे की सुई 9 पर होगी। अब मुझे एक बात बताओ, घंटे की सुई जो अभी 9 पर है वो अगली बार 9 पर कितने बजे आएगी दोस्तों? तो मुझे पता है कि वो अगर सुबह के 9 बजे है तो प्यारे बच्चे अगली बार रात के 9 बजे ही 9 पर आएगी, उसके बीच में तो नहीं आएगी। इसका मतलब पूरे 12 घंटे लगाए तब जाकर 360 डिग्री वैल्यु आई। तो जब 12 घंटे की वैल्यू 360 है तो मेरे प्यारे दोस्तों 1 घंटे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 360/12 है, अर्थात 30 डिग्री हो जाएगी। तो 1 घंटे की वैल्यू 30 डिग्री बोलूं या 60 मिनट की वैल्यू 30 डिग्री बोलूं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब 60 मिनट की वैल्यू 30 डिग्री है तो 1 मिनट की वैल्यू 30/60, अर्थात 30 एकम 30 और 30 दूनी 60, 1/2 डिग्री होगी कि नहीं, जो मैंने यहां पर लिखा है। तो आज के बाद कभी भूल नहीं जाना कि 1 मिनट में मिनट की सुई जो चलती है वो 6 डिग्री चलती है और घंटे की सुई चलती है मात्र आधा डिग्री। और अगर बात कर रहे होंगे सेकंड की सुई की तो प्यारे बच्चे वो तो कंप्लीट 1 मिनट में एक चक्कर लगा देती है, तो वो तो 360 डिग्री कंप्लीट रूप से हर 1 मिनट में घूम जाती है। यहां तक कोई डाउट है किसी का तो बताओ। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे कि क्या किसी भी प्यारे साथी का डाउट है? एक बार कमेंट नीचे करना। सचिन कह रहे हैं कि भैया क्या यहाँ पर एंगल के क्वेश्चन? भाई बनेंगे क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन बनेंगे, हर एक
टाइप बनेगी, उसकी परेशानी आप लोगों को नहीं लेनी। प्यारे बच्चे, वो चीज बेहतर तरीके से मैं समझाऊंगा, वो चीज आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। अब सुनो ध्यान से आगे का, कैसे हमें समझना है, कैसे यहां से क्वेश्चन बनते हैं। प्यारे बच्चे, सबसे पहले आप लोग हेडिंग लिखो, कोण पर आधारित प्रश्न, अर्थात मैंने कहा एंगल बेस्ड क्वेश्चन। जैसे हमने एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बोल दिया कि भाई 3:30 पर, मैंने बोला 3:30 बजे, मैंने सवाल बोला 3:30 बजे दोनों सुइयों के बीच, दोनों सुइयों के बीच, सवाल ने कहा है 3:30 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने कितने डिग्री का, कितने डिग्री का कोण बनेगा, कह रहा है कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो प्यारे साथी, एक बार ध्यान से समझना कैसे इन क्वेश्चनों का आंसर हमें देना है, किस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चनों का आंसर बहुत बढ़िया तरीके से देते हैं। ध्यान से समझना। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखो, सबसे पहले मैं इस सवाल को आप लोगों को बेसिक से बताऊंगा, फिर ट्रिक से बताऊंगा, और फिर सुपर ट्रिक से बताऊंगा। वो सारी चीज तुम लोग समझोगे। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। प्यारे गुड्डा, एक्चुअल में है क्या चीज, वो चीज समझो। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला, मानकर चलो कि घड़ी में 3:30 बजे है। जैसे ये 12 बज रहे हैं, ये 6, ये 3, ये 9, यहाँ 10, यहाँ 11, ये 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7 और ये 8। अब ध्यान से समझना, इसका जो बेसिक है वो क्या कहता है वो समझो। घड़ी में 3:30 बज रहे हैं, तो 3:30 बजे जो मिनट की सुई होगी वो करेक्ट 6 पर होगी। भाई मिनट की सुई कहाँ होगी, मिनट की सुई होगी करेक्ट 6 नंबर पर, और जो घंटे की सुई होगी वो 3 और 4 के बीच में होगी। अब क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि बताओ इतने समय के दौरान, इतने समय के दौरान इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का ये कोण बन रहा होगा। तो प्यारे बच्चे, मुझे एक छोटी सी बात बता दो कि अगर यहां से मैं आप लोगों से कहूं, तो मैंने अभी अभी कहा था पूरा का पूरा सर्कल 360 डिग्री का है। मैंने आपसे कहा था कि जो पूरा सर्कल है वो 360 डिग्री का होगा। तो मुझे एक बात बताओ, एक छोटी सी चीज जो मुझे आप लोगों से पूछनी है वो ये है कि क्या आप लोगों को 12 और 1 के बीच में कोई दूरी दिखाई दे रही है? 12 और 1 के बीच में कोई दूरी दिखाई दे रही है? तो प्यारे बच्चे आप कहेंगे हाँ जी, 12 और 1 के बीच में दूरी दिखाई दे रही है। 1 और 2 के बीच में भी दिख रही है, 2 और 3 के बीच में, 3 और 4, मतलब आपको हर एक नंबरों के बीच में दूरियां दिखाई दे रही होंगी। तो प्यारे साथी, मुझे ये बता दो, बस इतनी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो ये आपको हर एक नंबर के बीच में दूरी दिखाई दे रही है, क्या ये दूरियां प्रत्येक स्थान पर बराबर बराबर होती है या कम ज्यादा होती है? तुम लोग कहोगे भैया ये दूरियां तो हमेशा बराबर बराबर होती है। तो मुझे एक बात बताओ, मेरे पास टोटल 360 वैल्यू है, मेरे पास टोटल 360 वैल्यू है। अगर मैं इन सभी दूरियों को काउंट कर लूं, सभी दूरियों को क्या बोला, मैं काउंट कर लूं और टोटल काउंटिंग से 360 में भाग दे दूं, तो क्या एक खाने की वैल्यू निकल कर नहीं आ जाएगी? 100% आएगी। देखो समझो कैसे। मैं अगर इनको गिनूं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 खाने हैं। मैं अगर 360 में 12 से भाग दे दूं तो इसका मतलब यही तो हुआ कि 360 वैल्यू को आप 12 हिस्सों में बराबर बराबर बांट रहे हैं। तो प्यारे बच्चे, इसका मतलब क्या है, 360/12, तो ये 30 डिग्री निकल कर आ गया। इसका मतलब जो टोटल वैल्यू आई वो 30 डिग्री निकल कर आ गई। प्यारे दोस्त, बात समझ में आ रही है? 30 डिग्री निकल कर आ गई। तो मुझे एक बात बताओ कि जब आपको यहां पर इन दोनों का कोण निकालना है कि कितना है, तो ये एंगल क्या है? सीधा सा है कि प्यारे साथी, इन दोनों सुइयों के बीच की जो दूरी है वो हमें निकालनी है कि वो दूरी किस तरीके से बनेगी। प्यारे बच्चे ऐसे समझो।
तो मुझे ये बताओ 5 और 6 के बीच की दूरी क्या 30 डिग्री आ जाएगी? हाँ जी। 4 और 5 के बीच की दूरी क्या 30 डिग्री आ जाएगी? हाँ जी। 3 और 4 के बीच की दूरी आएगी केवल और केवल 15 डिग्री। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, मुझे अच्छी तरीके से पता है प्यारे साथी। कैसे पता है? मुझे अच्छी तरीके से पता है कि प्यारे दोस्त, हमें पता है ये 3 पर नहीं है, 3 और 4 के बीच में है। तो 3 और 4 के बीच का मतलब ये हुआ 30 का आधा 15 ही करना पड़ेगा। ये करेक्ट 3 पर होती तो मैं इसे भी 30 का नाम देता, लेकिन अभी बीच में तो आधा नाम दे दूंगा, तो ये 15 होगा। तो ये वैल्यू आएगी 30 और 30 60 और 15 75 डिग्री। 30 और 30 60 और 15 75 डिग्री ये वैल्यू आ रही होगी। मेरे किसी प्यारे साथी को, किसी प्यारे दोस्त को कोई परेशानी हो तो यहां तक बता दो। दूसरी बात, आप कहोगे भैया और क्या मेथड हो सकता है इस क्वेश्चन करने का, वो मेथड भी बता दो। ऐसे घड़ी बनाऊंगा तो ऐसे नॉर्मल 3:30 बोल रहा है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये बोल दे 3:32, 3:34। प्यारे बच्चे एग्जैक्ट ना बोले। 30 में तो मुझे पता है कि ये सीधी 6 पर आ रही है, लेकिन 32 बोल दे, 34 बोल दे, तो मुझे पता है कि 6 से थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती हैं। तो ये 6 से आगे पीछे हो सकती है। अब मुझे एक छोटी सी बात बता दो, जब ये आगे पीछे हो सकती हैं तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा यार एक बात तो सीधा सा सिस्टम है ना, एक बात तो सीधा सिस्टम, फिर तो घड़ी बनाकर तो मामला फेल हो जाएगा, फिर ये ट्रिक निश्चित रूप से काम नहीं करेगी। तो फिर मैं क्या बोलूं, किस तरीके से सवाल करूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे साथी। सुनो, फिर मैं यहां पर एक फॉर्मूला बता रहा हूं जिससे आप लोग एंगल के किसी भी क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत साधारण भाषा में जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। जैसे प्यारे बच्चे यहां पर होता है 60H, ध्यान से सुनना, 60H डिफरेंस 11m/2। क्या बोला मैंने बोला 60H डिफरेंस 11m/2। ये वो फॉर्मूला है जिससे आज तक एंगल का कोई क्वेश्चन ऐसा पैदा नहीं हुआ जो सॉल्व ना हो। कैसे? H का जो मतलब है ना गुड्डा, H का मतलब होता है आवर, और M का मतलब होता है मिनट। H का मतलब आवर, M का मतलब मिनट। आवर माने घंटा, मिनट माने मिनट। और प्यारे बच्चे ये जो 3:30 है, इसका मतलब क्या है? 3 का मतलब है 3 घंटे, और 30 का मतलब है 30 मिनट। तो इसका मतलब 60 में 3 की गुणा, 11 में 30 की गुणा, 2 से भाग दे देना है। तो ये आएगा 60H मतलब 60 गुणा 3। डिफरेंस 11 में कितने की? तो प्यारे साथी ध्यान से समझेंगे, मैंने आपसे कहा 60H मतलब 60 गुणा 3। डिफरेंस 11 में 30 की, तो 11 गुणा 30, और भाग कितने से? 2 से। 60 दिया 180, 11 30 330, भाग कितने से? 2 से। प्यारे साथी मेरे पास 180 रुपए हैं, आपके पास 330 रुपए हैं, तो हमारे पास टोटल रुपए का डिफरेंस कितना है? आप कहें भैया जी 150 का अंतर है, तो जो वो अंतर है उसे यहां लिख लो, और 150 में सीधा सीधा 2 से भाग दे दो, तो ये भाग 75 बार जाएगा। प्यारे दोस्तों 75 यहां पर भी आंसर आया, यहां भी 75 था, यहां भी 75 था। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम इस बात को बेहतर समझ गए होंगे। और अब मैं तुम्हें बताऊं इसका एक रामबाण, इसका एक बहुत ही बेहतरीन और एक तगड़ा तरीका बता दूं कि वो तरीका क्या हो सकता है। तो ध्यान से समझना प्यारे साथी, ऐसे बताओ, ये जो 3:30 है, ये जो 3:30 है क्वेश्चन के अंदर, मुझे बस इतनी सी बात बता दो, ये जो 3:30 है, प्यारे बच्चे क्या कहेंगे आप? 3:30 कैसा समय है? अगर इसे काट पीट करूं, इसका रेशो निकालूं, इसका अनुपात बनाऊं, तो प्यारे बच्चे क्या निकल कर आ सकता है अनुपात? एक बार बता सकते हो? तो आप कहोगे 3 एकम 3 और 3 दहाम 30, अर्थात जो रेशो निकल कर आ रहा है वो 1:10 निकल कर आ रहा है।
क्या बोलेंगे, 1:10 निकल कर आ रहा है। प्यारे बच्चे जो ये 1:10 आ रहा है ना, हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी किसी भी सवाल में समय का अनुपात 1:10 बन जाए तो प्यारे बच्चे जितने भी घंटे होंगे उनमें 25 की गुणा कर देना, आपके क्वेश्चन का आंसर बिना कॉपी पेन के आ सकता है। बोलो मजा आया इस ट्रिक से कि नहीं आया? सभी प्यारे वीर एक बार बोलो, क्या इस ट्रिक से बेहतरीन तरीके से कुछ लगा कि हाँ कुछ हमने नया सीखा है? प्यारे बच्चे ये वो ट्रिक है जहां से हमारा आंसर बिना कॉपी पेन के चुटकियों में सॉल्व होता है जी, चुटकियों में। प्यारे बच्चे फिर से सुनो, मैंने क्या बोला? मैंने बोला जितने भी सवाल ऐसे होंगे जिनमें समय का अनुपात 1:10 बन रहा होगा, ऐसे प्रत्येक सवाल में घंटे में डायरेक्ट 25 की गुणा कर दो, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जैसे यहां 3:30 है तो 3:30 में घंटे कितने हैं दोस्तों? घंटे कितने हैं? 3। और मैंने यही तो कहा घंटे में 25 की गुणा, तो भैया ये 25 दिया 75 ही तो डायरेक्ट आंसर आता। कुछ था इसमें? अरे वाह भाई वाह। बोलो जल्दी से, क्या बात समझ में आ रही है? अब आप लोग कहोगे भैया क्या हमेशा घंटे में 25 की गुणा करके आंसर आ जाता है एंगल वाले क्वेश्चनों का? तो मैं कहूंगा गुड्डा 1:10 पर तो हमेशा लागू होगा, बाकी सबका अपना अपना तरीका है। वो तरीका मैं आपको जरूर बता दूंगा क्या तरीका है, लेकिन ये दिस ट्रिक इज वैलिड ओनली फॉर 1:10। केवल 1:10 पर ही घंटे में 25 की गुणा करनी है। जैसे मैं और भी क्वेश्चन पूछूं, एक और बात ध्यान रखना, एग्जामिनर तो मैं लिख के ऐसा नहीं देगा कि कृपया ध्यान दें इस सवाल में 1:10 लागू है तो घंटे में 25 की गुणा करना ना भूलें। एग्जामिनर ना दे, क्योंकि ये किताबों में नहीं लिखी हुई, ये तो हमने अपने अनुभव के आधार पर चीजें बनाई हैं। मेरा काम है आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर चीज लेके आना, आपका काम है उन्हें लंबे समय तक याद रखना, उनकी प्रैक्टिस करना और पेपर में उनका प्रयोग करके दुनिया की भीड़ से आगे निकल के अपना आंसर जल्दी करना और सही करना। प्यारे बच्चे वास्तविकता है कि अब कंपटीशन के युग में प्यारे बच्चे एक होता है आंसर करना और एक होता है आंसर को जल्दी करना, जल्दी के साथ साथ सही भी करना, बहुत मायने रखती है बात। प्यारे साथी ध्यान से समझेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे ही बता रहा हूं, मैं आप लोगों से कहूं कि भाई मेरे पास मान के चलो, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, जैसे मैं आप लोगों से कहूं कि मेरे पास 4:40 का समय हो रहा है तो आंसर कितना आएगा? तो 4:40 क्या है? 4:40 क्या है दोस्तों? सीधी सी बात है, 4:40 मतलब 1:10, तो 4 में 25 की गुणा कर दो, 25 चौका 100 डिग्री आंसर आ जाएगा। मैं कहूं बताओ भाई, मुझे बता दो एक बार, 5:50 पर आंसर कितना आएगा? तो 5 एकम 5, 5 दाम 50, तो 25 पंजे 125 डिग्री आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों तुम लोगों को ये बात बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 1:10 होती तो 1 में 25 की गुणा 25 आंसर था, 2:20 होती तो 2 में 25 की गुणा 50 आंसर था, 4:40 है तो मैंने आंसर बताया। कुछ भी पूछे उससे फर्क क्या ही पड़ता है, बस हमको ये टेक्निक, ये तरीका, ये अनुभव पता होना चाहिए कि हाँ भाई इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना होता है। प्यारे दोस्तों उसके बाद हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, ऐसे क्वेश्चन करने में आराम से हम अपने क्वेश्चनों का आंसर कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों कोई दिक्कत तो नहीं। अब सुनो आगे की कहानी कि आगे किस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। प्यारे बच्चे, जैसे मुझसे क्वेश्चन में एग्जामिनर कहे कि भाई मुझे बता दो एक बार कि 5:20 हो रही है और 5:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा दोनों सुइयों के बीच में, तो मैं कैसे बनाऊंगा? सबसे पहला काम है 60H डिफरेंस 11m/2 करके देखो एक बार, फिर मैं आपको हालांकि बताऊंगा सारी चीजें कैसे होना है, कैसे करना है, वो सब कुछ सिखा दूंगा, लेकिन मुझे एक बार करके बताओ। मैंने आप लोगों से कहा एक फॉर्मूला जो हमने अभी आप लोगों को बताया किसी भी एंगल के लिए, वो क्या बताया? 60H डिफरेंस 11m/2
ठीक है। तो प्यारे साथी 60h का मतलब 60 में 5 की गुणा, तो मैंने यहां पर 60 में 5 की गुणा कर दी। उसके बाद डिफरेंस 11 में 20 की गुणा कर दी और कितने से भाग दे दिया, 2 से भाग दे दिया। प्यारे बच्चे 2 से भाग दे दिया। तो 60 पंजे कितना हो गया, 300। करने की कोशिश करो एक बार, 60 पंजे कितना हो गया प्यारे साथी, बताएंगे। 60 पंजे 300 और 11 बीसीएम कितना हो गया, 220 और भाग कितने से, 2 से। तो प्यारे साथी 300 और 220 का अंतर कितना है, 80 और कितने से भाग, 2 से। तो आंसर कितना आया, 40 डिग्री आंसर आ गया। 40 डिग्री आंसर आ गया। और हाँ, तुम लोगों को मुझे एक बात और बतानी थी जो स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक्चुअल में जो ये 40 डिग्री वैल्यू आई है ना, ये जो 40 डिग्री वैल्यू आई है प्यारे गुड्डा मेरे दोस्त, ये जरूरी नहीं है कि 40 डिग्री आपको ऑप्शन में मिल जाए। आपको इसके अलावा 320 भी मिल सकता है। 320 क्या है भैया, एक्चुअल में हमेशा ध्यान रखना, 5:20 हो या कोई और समय हो, कोई भी समय जब घड़ी में होता है तो एक टाइम पर 2 एंगल बनते हैं। प्यारे दोस्त एक्चुअल में जो ये 40 डिग्री वैल्यू निकल कर आई है, ये छोटा कोण निकल कर आया है। क्या बताया मैंने, ये छोटा कोण निकल कर आया है मेरे प्यारे दोस्तों। छोटे कोण का मतलब क्या होता है, छोटे कोण का मतलब है जब कभी भी आपकी वैल्यू 180 डिग्री से कम होगी। क्या बोला, फिर से सुनो, जब कभी भी आपकी वैल्यू 180 डिग्री से कम होगी तो वो छोटे कोण में काउंट होगा। जब कभी आपकी वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा होगी तो वो हमेशा बड़े कोण में काउंट होगा। प्यारे दोस्तों जब कभी भी आपके पास एक कोण निकल के आ जाए, दूसरा कोण आपसे पूछ रहा हो, तो पहले कोण को चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप 360 में से घटा देना। आपको जो दूसरी वैल्यू निकल के आएगी वो दूसरा कोण ही निकल के आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 40 डिग्री छोटा कोण है। और अगर मुझसे कोई कहे कि भाई दोस्त बताओ बड़ा कोण कितने डिग्री का है, तो मैं कहूंगा सीधा 360 में से 40 को घटा दो तो 320 डिग्री का जो आएगा प्यारे साथी वो बड़ा कोण आएगा। अब सवाल ये डिपेंड करता है कि आपसे छोटा कोण पूछा गया है या आपसे बड़ा कोण पूछा गया है। छोटा कोण पूछा गया है तो जवाब 40 डिग्री है। आपसे कह रहा है बड़ा कोण कितना होगा, तो 320 डिग्री होगा। प्यारे साथी क्या इस सवाल की कोई ट्रिक नहीं है क्या इसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, बिना कॉपी पेन के नहीं कर सकते? तो हाँ कर सकते हैं। एक्चुअल में 5:20 को ध्यान से समझो, 5:20 को ध्यान से समझो। क्या ये 1:4 बनाते हैं? क्या ये 1:4 बनाते हैं? और प्यारे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे भाई, जितने भी सवालों में 1:4 बन रहा होता है तो 1:4 वाले सवालों में हमेशा ध्यान रखना जितनी भी मिनट होंगी उनका 2 गुना कर देना। प्यारे साथी आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। जैसे यहां पर अगर मैं 20 का 2 गुना डायरेक्ट करता तो 40 डायरेक्ट बन जाता। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैंने क्या बोला, फिर से सुनो। मैंने बोला कि जो भी सवाल 1:4 के होंगे प्यारे साथी, उनमें सीधा सीधा सा जो भी आपके पास मिनट होंगी उनका दुगुना कर देंगे और 20 का दुगुना क्या हो जाएगा, 40। यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरे शब्दों में ऐसे समझो, 1:4 के और सवालों को समझ लो एक बार ध्यान से। जैसे मानकर चलो 1:04 पे पूछे कितना आंसर होगा, 2:08 पे पूछे कितना आंसर होगा, 3:12 पे पूछे कितना होगा, 4:16 पे पूछे, 5:20 पे पूछे, ये तो खैर हमने लिख ही लिया, 6:24 पे पूछे, 7:28 पर पूछे, 8:32 पर पूछे, 9:36 पर पूछे, 10:40 पर पूछे, 11:44 पर पूछे। कहीं भी पूछ ले कोई फर्क थोड़ा ही पड़ता है प्यारे बच्चे, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
है, लेकिन ध्यान देना 1:4 पर ही, केवल 1:4 पर ही मिनट का दुगना होता है। भाई 1:4 में 1 चौक 4, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 7 चौक 28, 8 चौक 32, 9 चौक 36, 10 चौक 40, 11 चौक 44। और प्यारे साथी, आप लोगों को लगता है कि भैया यहाँ पर 12 और 48 भी लिख लो तो कोई दिक्कत हो रही है, आप उसे भी लिख सकते हैं। भाई ये भी तो 1:4 है, ये भी 1:4 है। और 1:4 पर मैंने अभी अभी बताया आपकी मर्जी है, आप चाहो तो 60h डिफरेंस 11m/2 से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लो तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन आपको लगता है ना मैं तो भाई डायरेक्ट कर सकता हूं, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? 1:4 का कॉन्सेप्ट कहता है जितनी भी मिनट हैं उनका दुगना कर दो। प्यारे दोस्तों, बात आ रही है समझ में? तो यहां पर 1:4 में 4 का दुगना बोल दो 8 होगा, 8 का 2 गुना 16, 16 हो गया ना भाई। 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 12 का 2 गुना 24, 16 का 2 गुना 32, 24 का 2 गुना 48, 28 का 2 गुना 56, 32 का 2 गुना 64, 36 का 2 गुना 72, 40 का 2 गुना 80, 44 का 2 गुना 88, 48 का 2 गुना 96। अब आपको क्या दिक्कत है ये बताओ? अब आपको क्या दिक्कत है? यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछे, क्या तुम्हें कोई समस्या है? प्यारे साथी, डायरेक्ट 1:4 पर दुगना किया जाता है। और आप लोगों को लगता है भैया मैं ट्रिक भूल जाऊंगा, तो भाई मैंने आपको एक वरदान और दिया यहां पर, 60h डिफरेंस 11m/2। तो वो तरीका है, आप चाहे प्यारे दोस्तों कोई ट्रिक भूल जाओ या कुछ भी है, वो तो हर स्थान पर लागू है। लेकिन मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको कि भाई जैसे मैंने बताया कि 1:10 पर घंटे में 25 की गुणा कर दो, 1:4 पर मिनट का दुगना कर दो, ये क्यों बता रहा हूं मैं? तो मैं डायरेक्ट 60h डिफरेंस 11m/2 भी तो बता सकता था। इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि पेपर में कभी कभी हम लोग अपना समय बचाने के लिए इसका यूज कर दें तो कोई बुराई नहीं है प्यारे बच्चे, क्योंकि समय का ही सारा खेल होता है पेपर में। बहुत सारे बच्चे नहीं तो फिर ये कहते हैं भैया पेपर में 4 क्वेश्चन तो मेरे ऐसे बच गए जो मुझ पे आते थे पर समय ही नहीं मिल पाया लास्ट में। तो प्यारे बच्चे मैं यही कहूंगा, इसलिए हमें ये चीजें भी पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए कि 1:10 पर घंटे में 25 की गुणा, 1:4 पर मिनट का दुगना। और प्यारे साथी सुनो, अगर कभी आप लोगों से क्वेश्चन के अंदर अगर बन रहा हो 1:5 या 1:6 में से कोई भी, तो प्यारे बच्चे जितनी भी मिनट होंगी उन मिनट का आधा कर देना तो अभी सही आंसर आ जाएगा। मैंने क्या बोला फिर से सुनो, मैंने आप लोगों से कहा 1:5 का कोई क्वेश्चन हो, 1:6 का कोई क्वेश्चन हो, मेरे प्यारे वीरों, मेरे प्यारे दोस्तों, मिनट का आधा कर देना, आपका आंसर आएगा। अब आपको भैया क्या इस चीज को आप लोग एकदम हमें प्रैक्टिकली बेस्ड पर समझा सकते हो? तो बिल्कुल समझा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। समझो, मुझे एक बात बताओ, 1:5 और 1:6 ध्यान से समझना। तो प्यारे साथी मैंने आप लोगों से क्या कहा? मैंने आप लोगों से कहा अगर सवाल कह रहा है भाई 3:15 हो रही है, 3:15 हो रही हैं और मुझे सवाल करना है कि कैसे करना है, तो 3:15 को मैं इससे करूं या 15 मिनट का डायरेक्ट आधा कर दूं? हाँ भाई, सवाल को ध्यान से समझना। सवाल कह रहा है 3:15 हो रही हैं। तो प्यारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, 3:15 का मतलब क्या है? 3:15, तो इसका मतलब 1:5। तो मुझे ये बताओ अगर इससे करूं तो 60h डिफरेंस 11.2, इसका मतलब क्या है? 60 गुणा 3 डिफरेंस कितना? 11 गुणा 15 और कितने से भाग दूंगा बताओ? 60 गुणा 3 डिफरेंस 11 गुणा 15, तो भाग कितने से? 2 से। भाई 60 दिया 180, 11 15 कितना हो गया? 165, भाग कितने से? 2 से। 165 और 180 का अंतर कितना है? 15 का अंतर है, और 2 से अगर भाग दूंगा तो क्या ये 7.5 आएगा दोस्तों? क्या ये 7.5 आएगा दोस्तों? 100% आएगा। लेकिन मैंने एक चीज जो तुम्हें बताई थी, तुमने ध्यान दिया उस बात पे? मैंने तुम्हें एक बात बताई थी दोस्तों, याद करना।
मैंने तुमसे एक बात बोली थी गुड्डा जी, जो 1:5 और 1:6 होता है ना, वहां पर हम मिनट का डायरेक्ट भी आधा कर दें तो भी आंसर आ जाता है। जैसे यहां पर ये 15 है, अगर मैं 15 का डायरेक्ट आधा कर दूं तो क्या 15 का डायरेक्ट आधा 7.5 नहीं हो जाएगा? तो उस चीज से फर्क क्या पड़ा, ये तो बताओ, क्या फर्क पड़ा? मेरा आंसर तो बिल्कुल फिक्स आया, कोई भी दिक्कत नहीं हुई यहां तक। अब ऐसे समझो आप लोग, मुझे ऐसे बताओ भाई, 3:15 पे 15 का आधा डायरेक्ट भी तो 7.5 भाई 15 का आधा 7.5 निकल कर आया था। जैसे आप लोगों से कहूं, इसी संदर्भ में मैं क्वेश्चन बोलूं, भाई मुझे बताओ 8:48 पर आंसर कितना बनेगा, तो आप क्या कहोगे? 8:48, ये तो 1:6 को दर्शाता है भाई, 1:6 को। और संदीप भैया ने क्या बताया था? 1:5 और 1:6 दोनों की स्थिति में मिनट का आधा कर देते हैं तो 48 का आधा 24 बन जाएगा। बोलेंगे एक बार, क्या मेरी बात आपको समझ में आई है कि नहीं? दूसरे शब्दों में एक और बात समझो, मैं आप लोगों से कहूं कि भाई 9:45 हो रही है, तो क्या बोलूंगा? 45 का आधा 22.5। क्यों? क्योंकि 9:45 1:5 है, 9 एकम 9, 9 पंजे 45। मैं बोलूं भाई 8:40 पे कितना बनेगा, तो 8:40 पर 40 का आधा 20 हो गया। मैं बोलूं आप लोगों से भाई 6:36 पर कितना बनेगा, तो 36 का आधा, 6 बन रहा है ना, 6 कम 6 6 36, तो 36 का आधा 18। ये आप लोग आराम से कर सकते हो प्यारे बच्चे, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों से बोलूं कि मेरे पास सवाल है भाई कि 7:35 पर कितना होगा, तो प्यारे दोस्तों 35 का आधा 17.5। कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे क्वेश्चनों के आंसर हैं। आपसे जो चाहे जैसे चाहे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, आपको परेशान नहीं होना। गुड्डा, अगर आपने क्वेश्चन का तरीका सही अपनाया है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। लेकिन फिर से एक बात ध्यान देंगे, जो चीज मैंने आपको बताई है, 1:4 पर मिनट का दुगना, 1:5 और 1:6 पर मिनट का आधा, और यहां पर मैंने क्या बताया था, 1:10 पर घंटे में 25 की गुणा। ये चीजें आपको याद रखनी है प्लीज। इसके लिए एक बार मैं फिर से बोलूंगा, ये आप लोगों को याद रखनी है दोस्तों, ठीक है ना? और बाकी आपको लगता है कि भैया नहीं मैं कोई भूल गया कुछ या कुछ भी ऐसा, तो प्यारे साथी मैंने आपको जो बताया ना 60H डिफरेंस 11m/2, इससे आप बेहतर तरीके से कर ही सकते हैं, फिर तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। अब आप लोग ये कहो ना मुझसे कि भैया जैसे आपने 8:48 पर 24 बताया, 9:45 पे 22.5 बताया, भाई 9 पंजे 45, 8 पंजे 40, 20 बता दिया, 36 6 36 पर 18 बता दिया, 7:35 पर 17.5 बता दिया। आप लोग कहो भैया क्या इस सवाल इनमें से किसी भी सवाल में हम मतलब 60H डिफरेंस 11/2 कोई फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हमारा सवाल का आंसर कुछ और आएगा? मैं कहूंगा भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे समझो, ये आप लोगों ने 1:4 वही तो बन रहा था, ये तो सीधा सीधा है भाई। ये देखो 2 चौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 7 चौक 28, 8 चौक 32, 9 चौक 36, 10 चौक 40, 11 चौक 44, 12 चौक 48। ये जितने भी क्वेश्चन हैं 1:4 के हैं। इनमें से किसी भी क्वेश्चन में जो तुम्हारा मन करे, आप लोग उस क्वेश्चन में 60H डिफरेंस 11m/2 लगा के चेक करना, आपको कोई भी अलग आंसर नहीं मिलेगा। जो कुछ भी आंसर मिलेगा वो बिल्कुल सेम मिलेगा, डिक्टो मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। बात यहां तक समझ में आ रही है दोस्तों? आगे समझो प्यारे गुड्डा। उसी प्रकार से 1:5 और 1:6 पर मिनट का हम आधा करते हैं। जैसे 8 छिंग 48, 9 पंजे 45, 8 पंजे 40, 6 छिंग 36, 7 पंजे 35, और भी बहुत सारे यहां पर ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिनमें 1:5 या 1:6 का रेशियो बन रहा हो, तो भैया मिनट का डायरेक्ट आधा कर दो। तुम यहां पर भी कह सकते हो कि भैया क्या यहां पर कोई भी क्वेश्चन हम 60H डिफरेंस 11/2 से करेंगे तो क्या आंसर सेम आएंगे? भाई साहब बिल्कुल सेम आएंगे। एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका
अलग आंसर लेके आएगा, सब कुछ सेम रहेंगे। ठीक है, अब गुड्डा आगे समझते हैं, आगे क्या क्वेश्चन बनता है, कैसे बनता है, उस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। मानकर चलो आपसे क्वेश्चन कहता है कि भाई एक घड़ी है जिसमें 7:30 बजे है और 7:30 बजे कह रहा है कि दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन जाएगा। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें 1:10 लग रहा है? सर नहीं लग रहा। क्या 1:4 लग रहा है? सर नहीं लग रहा। 1:5 या 1:6 लग रहा है? सर नहीं लग रहा। हकीकत यह है कि 7:30 में तो कोई रेशो ही नहीं है भाई, 7:30 में तो कोई रेशो ही नहीं है। और प्यारे दोस्त मेरे साथी, जब 7:30 में कोई रेशो नहीं है तो मैं इसे डायरेक्ट कैसे समझूंगा? 60H डिफरेंस 11M, 11 क्या? 11M और बटे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 60H डिफरेंस 11M/2। इसे अब एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना। तो मेरे प्यारे साथी ध्यान से समझना, H मतलब 7 और M मतलब 30, तो ये आएगा 7, भाई 60 है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 60 गुणा 7 डिफरेंस 11 गुणा 30 और भाग कितने से मेरे प्यारे साथी? 2 से। 60 सत्ते 420 और डिफरेंस 11 30 हम 330, भाग कितने से? 2 से। 420 और 330 का अंतर है 90, भाग 2 से 45 डिग्री निकल कर आया। और 45 डिग्री कौन सा कोण है प्यारे साथी? छोटा कोण है। मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपकी वैल्यू 180 डिग्री से कम आए, प्यारे साथी जब कभी भी आपकी वैल्यू 180 डिग्री से कम आए तो वो छोटा कोण होता है, 180 डिग्री से ज्यादा आए तो वो बड़ा कोण होता है। और जब कभी आपके पास एक वैल्यू निकल कर आ जाए, दूसरी वैल्यू पूछ रहा हो, तो प्यारे साथी उस वैल्यू को 360 में से घटा दो। अर्थात अगर मुझसे ये बोले कि भाई बताओ बड़ा कोण कितने डिग्री का होगा, तो प्यारे साथी 360 में से 45 डिग्री घटा दूंगा तो 315 आंसर हो जाएगा। अब आपसे चाहे छोटा कोण पूछे चाहे बड़ा कोण पूछे, उससे कोई प्रभाव आपको नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, यहां तक सभी प्यारे साथी यहां तक बता दो, क्या यहां तक किसी भी प्यारे साथी को कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत है? उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोग बेहतर तरीके से सीख रहे होंगे। क्या बोला था मैंने, दोबारा से समझ लेंगे। क्वेश्चन में मैंने आपसे क्या कहा था? क्वेश्चन में मैंने कहा भाई 7:30 पे पूछा कितने डिग्री का कोण होगा, तो 60H डिफरेंस 11/2 लगाया, तो 60 गुणा 7 डिफरेंस 11 गुणा 30/2, 60 सत्ते 420, 11 30 हम 330। यहां पर अंतर कितने का आ गया? 420 और 330 का जो अंतर आ गया वो 90 का आ गया, 2 से भाग दे दिया तो 45 डिग्री आ गया, जो कि छोटा कोण था, जो कि छोटा कोण था प्यारे दोस्तों। और अगर मानकर चलो आपसे पूछे बड़ा कोण, तो 360 में से घटा देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब यहां पर एक बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो मैं आप लोगों को अगला स्टेप यहां समझा रहा हूं। एग्जामिनर को अब ये बात बढ़िया तरीके से पता है कि इस बच्चे को बेहतरीन तरीके से पूरा कंटेंट बढ़िया तरीके से पता है कि एंगल कैसे कैसे निकाला जाता है। तो एग्जामिनर क्या करता है? एग्जामिनर हमसे एक चीज पूछ लेता है कि बताओ भाई 12:05 पर 12:05 पर छोटा कोण कितने डिग्री का बनेगा? एग्जामिनर हमसे पूछ लेता है कि 12:05 पर छोटा कोण कितने डिग्री का बनेगा। प्यारे साथी क्या बता सकते हो 12:05 पर छोटा कोण? यहां पर बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, वो कंफ्यूजन बताऊंगा कैसे कैसे होता है और कैसे कैसे बच्चा इस सवाल को बहुत देर में कर पाता है। ध्यान से समझना, 12:05 पर छोटा कोण, तो मैं क्या करूंगा? 60H डिफरेंस 11M/2 यही लगाऊंगा, तो यहां पर आ जाएगा 60 गुणा 12, डिफरेंस कितना? 11 गुणा 5 प्यारे साथी, और बटे कितना? भाई समझो बात को, मैंने कहा 60H तो 60 में 12 की गुणा
और डिफरेंस 11 में कितने की 5 की, और भाग कितने से 2 से, तो 60 बारियम 12 छिंग 72 720 होगा, और 11 पंजे 55, तो 720 और 55 का अंतर कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गए तो 5 आया, 11 में से 5 गए तो 6, और 6 यहाँ 665/2 होगा, और ये 332.5 हो जाएगा। अब यहां पर मुझे ये बताओ, क्या 332.5 क्या 332.5 प्यारे साथी इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है? एक्चुअल में 332.5 तो 180 से बड़ी संख्या है, और अगर ये 180 से बड़ी संख्या है तो ये कोण भी बड़ा होगा, जबकि मुझे पता है कि एग्जामिनर ने मुझसे स्पेशली छोटा कोण पूछा है। तो मुझे पता है प्यारे साथी कि 360 में से 332.5 को माइनस करना पड़ेगा, और जब मैं 360 में से 332.5 को माइनस कर रहा हूंगा तो मुझे 27.5 आएगा, और यही मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 27.5 आंसर हो गया। अब इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे सवालों में तो भाई हमें बहुत टाइम लग सकता है क्वेश्चन करने में। तो प्यारे बच्चे, इनका क्या हम और बेहतर तरीका बता सकते हैं, वो चीज ध्यान से समझो। प्यारे बच्चे, जब कभी भी 12 बजकर के कोई समय आपसे पूछे और आपसे छोटा कोण पूछे तो आपको 12:05 ऐसे नहीं मानना है, आपको 12:05। अच्छा ये बताओ कि क्या ये घड़ी में ये 12:05 नहीं हो रहे? क्या ये जो समय है क्या ये 12:05 का नहीं है? अगर हाँ तो थम्स अप करके बताओ कि भैया हाँ ये समय भी तो 12:05 का है, भाई ये समय भी तो 12:05 का है। तो प्यारे साथी 12 को हमेशा 0 मान सकते हैं। घड़ी में ध्यान रखना, 12 को 0 या 0 को 12 माना जा सकता है। तो प्यारे बच्चे क्या बोलूंगा मैं? बोलूंगा 60H अर्थात 60 में 12 की गुणा, और डिफरेंस कितना 11 में 5 की गुणा। तो मुझे ये बता दो 12 की, क्योंकि मैंने तो इस बार 0 की कर सकता हूं भाई, 60H लिख रहा था ना मैं, तो 60 में क्या मैं यहां पर डायरेक्ट 0 गुणा और 11 में 5 की गुणा ना कर दूं, 2 से भाग, 60 में 0 गुणा तो 0, 11 पंजे 55, 55 और 0 का अंतर कितना है? तो 55 ही होगा, और कितने से भाग? 2 से, तो 27.5 डिग्री तो डायरेक्ट भी आ सकता था। अर्थात 12:05 पर छोटा कोण मैं इस तरीके से निकालूंगा, 12 को 0 और 0 को 12 मान सकते हैं, जिसका हमें फायदा भी होगा। ये बात मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि आप इतने लॉन्ग मेथड से जाएंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसा भी हो सकता है 332.5 को सोच के भैया पॉइंट कैसे घटाऊं, तो दिक्कत बन सकती है। ये मत सोचना कि भैया ये कह रहे हैं कि भैया हम पे पॉइंट नहीं घटाया जाता। मेरा कहने का मतलब है कई बार वास्तव में दिक्कत बन जाती है, क्वेश्चन बच्चा नहीं कर पाता है, कैलकुलेशन में थोड़ी सी ऐसे लगता है कि यार कैलकुलेशन यहाँ पे टफ हो गई है बच्चे। तो आपको 12 को ऐसे भी मान लेना है, तो 12 को 0 और 0 को 12 माना जा सकता है। ठीक है, हमने टोटल कितनी चीजें पढ़ी एक बार समझेंगे। हमने टोटल क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि मिनट की सुई 6 डिग्री चलती है भाई 1 मिनट में। वो कैसे चलती है वो चीज मैंने आपको बता दी, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। घंटे की सुई 1/2 चलती है, 1/2 डिग्री चलती है प्रत्येक मिनट में। प्यारे साथी वो कैसे आई वो भी मैंने आपको बता दी। आपसे कभी भी पूछे कि मिनट की सुई कितने डिग्री चलती है तो 6 डिग्री प्रति मिनट, घंटे की सुई कितने चलती है तो आधा डिग्री प्रति मिनट, याद रखना है। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि पहली टाइप बनती है एंगल बेस्ड टाइप, जो मतलब हम लोग कोण निकालते हैं डिग्री पर आधारित प्रश्न। जैसे हमसे कह रहा था 3:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो प्यारे साथी एक तरीका मैंने आपको नॉर्मल बताया जिसमें 3.5 हमने बजा दिए, और हमने कहा कि भाई टोटल सर्कल 360 डिग्री का है, तो हर एक खाने के बीच की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? बराबर बराबर होगी। तो ये 12 खाने थे, 360/12 किया तो 30 डिग्री आ गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चे यहां पर 4 मतलब ये 3 और 4 के बीच में थी, ये 6 पर थी, तो 6 और 5 के बीच की वैल्यू 30, ये 4 और 5 की वैल्यू 30, और ये 15 क्योंकि आधे में सबको जोड़ा तो 75 आ गया। मैंने इसका दूसरा तरीका बताया कि अगर मान के चलो आपको लगता है यार घड़ी बनाने में बहुत ज्यादा टाइम
टाइम लग रहा है, तो जरूरत नहीं है कि आप लोग घड़ी बनाओ, आप लोग डायरेक्ट 60H डिफरेंस 11 m/2 लगा दो। 60 गुणा 3 डिफरेंस 11 गुणा 30/2। भैया 60H में मतलब 60 में H मतलब आवर घंटे की गुणा और मिनट में 30 की गुणा, डायरेक्ट कर देते हैं, 75 आ गया प्यारे साथी। और इसकी मैंने आपको एक शानदार सी ट्रिक और भी बताई थी जिसमें मैंने कहा था 1:10। तो प्यारे बच्चे 1:10 में घंटे में 25 की गुणा करते हैं। जैसे 3 30 है, 4 40 है, 5 50 है, ये सब 1:10 ही तो है भाई। 1 धाम 10, 4 धाम 40, 5 धाम 50, 3 धाम 30, तो 25 थी, अब 75 डायरेक्ट आ गया। 4 40 था तो 4 में 25, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है प्यारे साथी, इस बात को आप लोगों को समझना था। नेक्स्ट मैंने आपको यह भी बताया कि 5:20 पर 5:20 होंगी तो हमें क्या करना है, 5:20 पर हमारी मर्जी है, हमें लगता है कि 60H डिफरेंस 11 m/2 लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं, या हमें लगाना है कि भैया हमें सीधा सीधा कॉन्सेप्ट पे काम करना है कि हमें 1:4 पर ट्रिक बनानी है, तो डायरेक्ट क्या बताया था, मिनट का दुगना कर दो। जैसे यहां 5:20 था तो प्यारे बच्चे यहां पर मुझे एक बात बताओ, 5:20 बोल रहा था तो 20 का दुगना करता तो भी तो डायरेक्ट 40 आता। मैंने और भी सवाल करे, 1:4 का 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 12 का दुगना 24, 16 का दुगना 32, 24 दूनी 48, 28 दूनी 56, यानी मैंने हर एक डबल करे, 32 दूनी 64, 36 दूनी 72, ऐसे करके, सही है ना, ऐसे करके मैंने सब कुछ करे तो ये सब के सब डबल हो गए प्यारे बच्चे। उसके बाद 1:5 और 1:6 पर भी हमने सारी चीजें बताई, वो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट रहा कि 1:5 और 1:6 पर मिनट का आधा कर दिया जाता है प्यारे बच्चे। और लास्ट में हमने ये चीज समझी कि जैसे कोई क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें कोई रेशियो ना बन रहा हो, जैसे 7:30 था या कोई भी वैल्यू थी तो डायरेक्ट भी हम कर सकते थे, फिर तो हम 60H डिफरेंस 11 m/2 से ही क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चे उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होंगी, और मैंने आपको ये भी बताया था कि 12 को 0 और 0 को 12 मान सकते हैं प्यारे बच्चे। तो 3 चीजें मैंने मतलब 4 चीजें बताई, 60H डिफरेंस 11 m/2, ऐसा सवाल जिसमें या तो कोई रेशो नहीं बन रहा या रेशो बन रहा है पर हमें याद नहीं आ रहा है, तो हम कर सकते हैं, हर एक सवाल में लागू होगा। या बाकी हम लोग प्यारे बच्चे 1:10 पर घंटे में 25 की गुणा, 1:4 पर मिनट का दुगना, 1:5 और 1:6 पर मिनट का आधा। प्यारे बच्चे बहुत आसान है, कल दूसरी टाइप को हम यहां से आगे पढ़ रहे होंगे बढ़िया तरीके, शानदार तरीके से। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज की क्लास बेहतर तरीके से समझ में आई होगी प्यारे बच्चे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद, नमस्कार।